सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि अगर सियासी इत्तफाक राय हो जाए तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। अब अदालत का गुंजाइश निकालना आपको किस कदर गैर मामूली लगता है? देखें, हम तो बहुत पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी गुजारिश कर रहे थे और अदालत से भी गुजारिश करते रहे कि ये मामला इफ़हाम व तफ़हीम के साथ निपटाया जा सकता है। हमने ग्रैंड डायलॉग की बात की थी पॉलिटिकल पार्टीज के आए, बल्कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़ के अपना प्लेटफॉर्म दिया था। हम ये चाहते हैं कि हम पहले भी ये चाहते थे, अब भी ये चाहते हैं कि मामला इफ़हाम व तफ़हीम के साथ ही हल होना मुमकिन है। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता प्रोसीडिंग्स में भी ये ऑफ़र की थी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक डेट पे इत्तफाक करते हैं तो हम ये करने को तैयार हैं कि हम डेट जो है वो उसके मुताबिक कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वो पॉलिटिकल पार्टीज बैठ नहीं रही थी। अभी मुझे नहीं पता कि उनका क्या सोच है, क्या है कि क्या वो इस बात पे आ रहे हैं कि बैठेंगे, चूँकि तहरीक इंसाफ ने भी एक कमेटी कायम कर दी और फिर पीपल्स पार्टी ने भी कायम कर दी, नून ने भी कायम कर दी। तो ये एक्सक्यूज मी, तो ये एक मौलाना फजल रहमान साहब रह गए थे हमारी समझ के मुताबिक। अगर वो भी मान लें तो मेरा ख्याल है कि इस मसले का हल निकल सकता है। मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। हो सकता है कि उनको भी मना लिया जाए, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि बार बार ये बात होती रही कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। फिर हमने देखा कि अदालत ने एक तारीख मुकर्रर की जो 90 रोज से बाहर थी। आज फिर अदालत ही कह रही है कि अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे तो गुंजाइश पैदा हो सकती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर गुंजाइश पैदा करने की भी गुंजाइश है? देखिए, 90 दिन वाली बात तो पहले ही खत्म हो चुकी है। जो पहली डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल मुकर्रर की थी इलेक्शन वाली, वो बियॉन्ड डेट थी, यानी 90 दिन के बाद की थी। फिर 14 फरवरी को फिर डेट दी, वो भी 90 दिन के बाद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो जो है वो पहले दिन से खोल ली थी और अभी भी है, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और अगर स्टेक होल्डर सारे बैठ के कंसेंसस के साथ कोई डेट देते हैं तो पहले भी आइन को खुदा न खास्ता हम ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई राह अगर कंसेंसस के साथ निकल सकती है तो आइन पे अमल दरामद कराने के लिए, आइन की उस शिक को अमल दरामद कराने के लिए ज़रूरी होगा कि कोई कंसेंसस डेवलप हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पे इसको बेस बना के कि पॉलिटिकल पार्टी सारी इस पे इत्तफाक़े राय के साथ ये काम कर रही हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन पाशा साहब, ये गुंजाइश तो आइन के अंदर रहते हुए निकाली जा सकती है ना। यानी अगर आइन में भी कोई गुंजाइश पैदा करनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है तो वो पार्लियामान में होनी है। अब वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो पार्लियामान में नहीं है, पार्लियामान से बाहर बैठ के किसी एपीसी के अंदर कोई राह निकल सकती है? नहीं, एपीसी के अंदर तो राह नहीं निकल सकती। जाहिर है अब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही हो सकती है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। फिर ये होगा कि हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वो मेंबरान जो कि इस वक्त असेंबली से बाहर बैठे हैं लेकिन उनके इस्तीफे नामंजूर हो चुके हैं और स्टे पे वो बैठे हैं, वो शायद अंदर आ जाएं और बैठ के एक अमेंडमेंट कर लें। इस हवाले से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नामुमकिन, बल्कि तो यहाँ तक भी हो सकता है कि देखिए 58(2) भी एक था, शेख थी आइन में, उसमें सदर मुमलिकत उस वक्त ही उनके पास इख्तियार था असम्बलियाँ तहलील करने का, हुकूमतें ख़त्म करने का। लेकिन आपने देखा कि वो जब इन्वोक हुई तो मामला जब हायर कोर्ट्स में आया तो उन्होंने असम्बलियाँ बहाल कर दी थी। तो ये भी मुमकिन है कि जो पहले असम्बलियाँ तहलील की जा चुकी हैं उनकी भी बहाली मुमकिन हो सकती है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मुमकिन है। कोर्ट्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। अगर तो इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी है तो क्या अमेंडमेंट होगी? क्या एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये टाइम बार, ये डेज बार नहीं है, 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराना, इसको कभी भी कराया जा सकता है? नहीं, देखें, ये वन टाइम हो सकती है। अभी आप देखें कि पीछे हुआ था ये अपना उनका हुआ था जो मिलिट्री कोर्ट्स का हुआ था, तो उसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई थी और वो वन टाइम थी। ये भी वन टाइम हो सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी और फिर हर आने वाली हुकूमत
इस बेस पे कि जी के पैसे नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, तो वो साल 6 महीने या 2 साल आगे कर लें इलेक्शन को, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। यानी ये वन टाइम होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और दूसरी हाँ जी ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं कि जो असेंबलीज डिसॉल्व हुई उसको दोबारा उसी स्टेटस के ऊपर बहाल किया जा सकता है, कि यानी पंजाब और केपी असेंबलीज दोबारा से रीइंस्टेट हो सकती हैं। जी बहाल हो सकती है, क्योंकि आप देखें जनाब अतर मिनल्ला साहब जो 9 रुकनी बेंच के एक मेंबर थे, उन्होंने ये बात की थी कि क्या ये असेंबलियां तहलील हो भी सकती थी, इनकी लीगैलिटी जो तहलील होने की है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहे, तो ये बात आगे चल नहीं सकी। लेकिन ये डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स जब हुए थे तो एक ये पॉइंट उसमें उसका हिस्सा था। लेकिन पाशा साहब हालात को किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखा कि एक महाजराई थी, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और फिर अदलिया आला अदलिया आपस में हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन में दिखाई दे रही थी। आप लोगों ने भी यौम ज़िया मनाया है, ये कैसे हुआ है कि आज अदालत कह रही है कि हम गुंजाइश पैदा कर सकते हैं? कि जब बेटर सेंस प्रिवेल करनी हो और मुल्क को इस बहरान से निकालना हो, तो फिर जो इदारे हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं इस मामले को हल करने के लिए, और बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके तो ये मुमकिन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको ये कहा जाए कि कोई काम नहीं हो सकता। देखिए अभी भी 90 दिन से आगे आप चले गए हैं, तो ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप 90 दिन से आगे चले जाएं। 90 दिन के अंदर तहलील होने की सूरत में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना मस्ट है, या अगर असेंबलियां खुद ब खुद जब डिसॉल्व हो जाती हैं, अपनी टर्म पूरी हो जाती है, तो फिर 60 दिन का टाइम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारी चीज़ें अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के होते हुए भी 90 दिन से आगे चले गए हैं, तो फिर ये भी मुमकिन है। नहीं, ये उस वक्त भी, यानी ये बहुत देर पहले भी हो सकता था। ये मेस और कियोस जो पैदा हुआ है, इसको पैदा होने से रोका भी जा सकता था। और उस वक्त जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, खुद सियासी कायदीन रहनुमा पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा था कि हमें सुन लिया जाए, तो अदालत ने कहा था कि आपको सुनेंगे, लेकिन उनको सुने बगैर फैसला दे दिया गया था। यानी वो अदालत जो उस वक्त सियासी रहनुमाओं को नहीं सुनना चाह रही थी, आज वो सियासी लोगों से कह रही है कि आप बैठे और बातचीत से मसले को हल करें। देखें, पार्लियामान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस हवाले से, और पार्लियामान की ताकत और पार्लियामान की एग्जिस्टेंस वो अपनी जगह पे एक मुसलमा हकीकत है, तो उससे हरफ नज़र नहीं किया जा सकता। अब पार्लियामान जो वो ये बैठें, वो बात करें और इस मामले को अगर सुलझा ले, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बार बार हम ये कह रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उस वक्त एक था हल कि अगर हमारी बात मान लेते, हमारी इस्तदा जो बार बार हमने की कि फुल कोर्ट बिठा दे, तो फिर गवर्नमेंट के पास पीछे हटने का कोई जवाब नहीं था। वो भी यही कह रहे थे जी कि फुल कोर्ट बनाए। अगर फुल कोर्ट बन जाता और यही फैसला हो जाता जो अब हुआ है, तो इसमें क्या था। लेकिन किसी वजह से अगर नहीं बनाया गया, और ये बेटर सेंस अब प्रिवेल कर रही है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके उनको सुनना चाहते हैं, तो देर आए दुरुस्त है, ये भी अच्छी बात है। तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे और वहाँ पे अपने मामलात को सामने लेकर आए। देखें, बात होती है कि जनाब एक खतो किताबत हो रही है, एक जज साहब खत लिख देते हैं, दूसरे खत लिख देते हैं, तो ये खत इसलिए लिखते हैं कि उनको मौका नहीं फराहम किया जाता बात करने का, कैथारसिस नहीं होता, वो अपने रिजर्वेशन सामने नहीं ला सकते, वो अपनी तजावीज़ को सामने नहीं ला सकते। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए, जो कि पिछले 2-2.5 साल से नहीं हुई। तो इसीलिए ये हालात पैदा हो गए हैं कि जजेस साहबान एक दूसरे को खत लिख के अपनी तजावीज़ पेश कर रहे हैं, अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं, या अपने एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे।